सो गाइस, ये है वीडियो नंबर 24 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट हार्ट बीट स्टाइल। जी हाँ गाइस, देखिए, हार्ट बीट स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और हर बिगनर जो है इस स्टाइल को प्ले करना चाहता है। लेकिन रियलिटी ये है कि 100 में से 99% बंदे जो हैं वो इस स्टाइल को प्ले ही नहीं कर पाते। जबकि ना ही इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रोक्स हैं, 3-4 स्ट्रोक्स ही हैं, और ना ही इसके ज़्यादा पैटर्न्स होते हैं। तो स्टिल फिर क्या रीज़न होता है कि लोग इसको प्ले नहीं कर पाते? देखिए, रीज़न यही है, लैक ऑफ पेशेंस। लोगों में सब्र नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आपको निभाना पड़ता है 1.5 से 2 महीने तक। उसके बाद जाके कहीं आपकी जो स्किल्स होती हैं हार्ट बीट स्टाइल के स्ट्रोक्स की, वो पॉलिश हो पाती हैं। तो आप अब जब इसको सीखने वाले हो इस सीरीज़ के अंदर, तो एक माइंड मेकअप करके रखो कि हाँ, इसको इतना समय लगने वाला है और मैं पूरे सब्र के साथ इसकी प्रैक्टिस करूँगा। तो देखिए, जब हार्ट बीट स्टाइल की बात आती है या फिर किसी भी प्लेइंग स्टाइल की बात आती है, कोई भी प्रैक्टिस की बात आती है, तो देखिए, गिटार स्किल्स के अंदर यही चीज़ होती है कि अगर आपने इसके ऊपर एक दफ़ा कंट्रोल हासिल कर लिया, अगर आपने किसी भी गिटार स्किल को एक दफ़ा सीख लिया, तो ये चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम तक रहती है। बस इसका जो प्रैक्टिस करने का पीरियड होता है, उसके अंदर आपको जो चीज़ें होती हैं उसको पूरी शिद्दत से निभाना होता है। तो यहाँ पे भी हम जो है हार्ट बीट स्टाइल को अब सीखने वाले हैं, तो पूरी शिद्दत से इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि आपके 2 मेन पिलर्स होते हैं हार्ट बीट स्टाइल के अंदर। पहला पिलर है किक और दूसरा पिलर है स्नेयर। ये 2 मेन चीज़ें हैं, ये 2 फाउंडेशन हैं आपके हार्ट बीट स्टाइल की। इसके अलावा भी आपके 2 छोटे पिलर्स भी हैं, जो कि हैं किक प्लस ड्रम और स्लैप। तो ये मान के चलो कि टोटल आपके 4 पिलर्स हैं, और इन 4 पिलर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझेंगे, इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से पॉलिश करना है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस करने से लेकर एंड रिज़ल्ट तक पहुँचने तक जो ये जर्नी है, जो ये सफ़र होता है, क्या वो इतना ईज़ी होता है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जैसे मान लीजिए, अगर आपका एंड रिज़ल्ट है, आप एक चीज़ को प्ले करना चाहते हो, मान लीजिए, तो अगर आप इस हार्ट बीट पैटर्न को प्ले करना चाहते हो और आपको अभी किक स्ट्रोक को ही अच्छे से प्ले करना नहीं आता, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले ना, आप एक रॉ प्रैक्टिस करोगे। किस चीज़ की? किक स्ट्रोक की। तो ये एक पूरा ना प्रैक्टिस का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे पहले आप रॉ प्रैक्टिस करोगे किक स्ट्रोक की, उसके बाद इसके अंदर आप कोशिश करोगे कि आपकी किक स्ट्रोक की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो, वो अचीव होनी स्टार्ट हो। और जब वो हो जाएगी, देन आप अपनी रियल प्रैक्टिस करोगे, जिसके अंदर आप अपनी जो किक स्ट्रोक की अभी आपकी साउंड प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हुई है, उसको लाउड एंड क्लियर करने की कोशिश करोगे। उसके बाद जब लाउड एंड क्लियर वो चीज़ हो जाएगी, देन आप अपनी फाइनल प्रैक्टिस करोगे, जिसके अंदर आप अपनी जो किक स्ट्रोक है उसको किसी पैटर्न के अंदर ढालोगे। और उसके बाद आप वो पूरे के पूरे पैटर्न को एक फ्लो देने की कोशिश करोगे उस फाइनल प्रैक्टिस के अंदर। देन आपका एक एंड रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने कोई पैटर्न देखा, आपको कोई बंदा बता रहा है, कोई यूट्यूबर बता रहा है कि अच्छा ये इसके स्ट्रोक हैं, किक आ रहा है, स्नेयर आ रहा है, किक आ रहा है, स्नेयर आ रहा है, डाउन अप कुछ भी आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट वो पैटर्न बता रहा है। आपको किक स्ट्रोक ही नहीं प्ले करना आ रहा, तो आप कैसे पैटर्न की प्रैक्टिस कर लोगे? आप मेरे को प्रैक्टिकली खुद बताओ, क्या ये पॉसिबल है? गाइज़, ये बिल्कुल ही एक इम्पॉसिबल वाली बात है। तो हम पहले चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, जो हमारे स्ट्रोक्स हैं, पैटर्न्स के ऊपर बाद में आएँगे। सो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बताना पहले ज़रूरी था पैटर्न्स शुरू करने से, क्योंकि हमें स्ट्रोक्स की पहले प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज़, हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे टोटल 4 स्ट्रोक्स की। तो गाइज़, जो हमारा पहला स्ट्रोक है, वो है किक स्ट्रोक। गाइस, जब भी किक स्ट्रोक की बात होती है, तो उसके अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट ही सबसे पहले आता है,
वो होता है सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके गिटार का ये जो पूरा सरफेस है, गिटार की बॉडी का सरफेस है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू आपके हथेली का पाम। ये जो आपके अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक रुमाल की बॉल, अगर मैं इस रुमाल की बॉल को यहाँ पे हिट करता हूँ तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉल को हल्का सा भी हिट करता हूँ तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सी चीज़ है कि हमारे हथेली का ये जो नीचे वाला पाम है, इसको हार्ड करना है और कुछ नहीं करना। जब ये हार्ड हो जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस होनी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अब हार्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक लोहार की वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और गिटार के ऊपर बहुत ज़ोर से थप थप करना है। ऐसा नहीं करना गाइस। आपको 100 सुनार की वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना है। बस आपको क्या करना है, आपकी ये जो पूरी फिंगर्स हैं इसको ऐसे बंद कर लो, ठीक है? और अपने थंब को ऐसे ओपन रखो और बस ऐसे धीरे-धीरे इसको हिट करते रहो। अब इसमें क्या करना है, आपको फ़ोकस बिल्कुल नहीं करना है इस प्रैक्टिस के ऊपर। कोई आपको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देनी और ना ही आपको कोई स्टॉप वॉच लगानी है इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए। आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आप टीवी देख रहे हो या फिर आप लैपटॉप के ऊपर मूवी देख रहे हो या फिर आप गाने सुन रहे हो, आप क्या करो, बस गिटार हाथ में ले लो और आराम से धीरे-धीरे, स्पीड को तेज़ नहीं करना और ज़ोर से हाथ नहीं मारना, सिर्फ धीरे-धीरे ऐसे ऐसे ठक 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 करते रहो। और कब तक करना है, इसकी साउंड प्रोड्यूस होनी कब तक स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, इसका कोई मैं आपको एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। इट डिपेंड्स कि आप प्रैक्टिस कितना टाइम करते हो। इसमें हम स्टॉप वॉच भी यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसको साउंड अचीव होने को 7 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, तो आप ऑन एवरेज 15 दिन मान के चलो कि आप 15 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करोगे ठक ठक की। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि इसके अंदर पेन होगा, एक्सट्रीम पेन भी होगा। आपकी रिस्ट के ऊपर पेन होगा, आपके थंब के नीचे वाले हिस्से में पेन होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो पेन होगा, आप रेस्ट करोगे तो रिकवरी होगी। ये जो सर्कल है ना, प्रैक्टिस, पेन, रेस्ट और रिकवरी, ये चलता रहता है। ये हर चीज़ में होता है, चाहे आप जिम कर रहे हो तो भी यही चीज़ होती है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, आराम से प्रैक्टिस करनी है। और धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो साउंड अचीव होनी स्टार्ट होगी। अच्छा, ये पहला स्टेज है इसका, किक स्ट्रोक को प्रैक्टिस करने का। तो जब 15 दिन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे धीरे सिर्फ साउंड ही अचीव होनी स्टार्ट होगी। क्योंकि जैसे अब अगर आप शुरू में प्रैक्टिस जब करोगे तो आपकी आवाज़ आएगी ही नहीं यहाँ पे। आप ज़ोर ज़ोर से मारोगे तो थप थप की आवाज़ आएगी। आप नॉर्मली धीरे स्पीड में प्ले करोगे तो यहाँ पे साउंड अचीव ही नहीं होगी। तो पहले 15 दिन तो आपकी ये जो पाम के नीचे वाला हिस्सा है सिर्फ हार्ड होगा और थोड़ी थोड़ी साउंड आनी स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको 5 दिन की और प्रैक्टिस करनी है जब साउंड अचीव होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो साउंड अभी अचीव होनी स्टार्ट हुई है इसको क्लैरिटी देंगे, इसको लाउड एंड क्लियर करेंगे। तो ये हो गया आपका टोटल स्ट्रक्चर आपके किक स्ट्रोक की प्रैक्टिस का। टोटल आपका 20 दिन का शेड्यूल बनता है इसका। तो आपको इसको इसी तरीके से परफॉर्म करना है, निभाना है। तो ये आप किक स्ट्रोक की प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद ही हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट स्ट्रोक के ऊपर। सो गाइज, इसकी प्रैक्टिस करें आराम से 20 डेज़। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक, स्नेयर स्ट्रोक। गाइस, स्नेयर स्ट्रोक जो होता है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्नेयर स्ट्रोक एक्चुअल में होता क्या है। स्नेयर स्ट्रोक ये होता है, इसको स्नेयर बोलते हैं। अब जब हम इसको परफॉर्म करते हैं ना तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है इसकी प्रैक्टिस करते वक्त। पहली चीज़ ये है कि इसको परफॉर्म करते वक्त, इसकी प्रैक्टिस करते वक्त आपको आपकी इंडेक्स फिंगर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और इसको प्ले करने के लिए आपको आपकी नीचे की 3 फिंगर्स का ही यूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये आती है
कि आपको 6 की 6 स्ट्रिंग्स को आपकी फिंगर्स से टच नहीं करवाना, सिर्फ नीचे की 2 या 3 स्ट्रिंग्स को ही हल्का-सा टच करना है। तीसरी चीज़ ये आती है कि आपके नेल का जो सेंटर वाला हिस्सा है, नीचे की 3 फिंगर्स का, इसको आपको टच करवाना है आपके होल के हार्डेस्ट पार्ट में। तो ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों का ख़्याल रखते हुए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है आराम से। इस तरीके से ये वाली जो एक शार्पनेस है, एक क्रिस्पीनेस है, ये आनी चाहिए आपके स्ट्रोक्स के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको पहले बता दूँ कि ये इतना ईज़ी नहीं होगा जब आप स्टार्टिंग में इसकी प्रैक्टिस करोगे। मतलब कि अब अगर मैं आपको बोलूँ मतलब इस समय अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मतलब परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं तो इसको चाहे 10,000 बार प्ले कर लूँ, तो एग्ज़ैक्टली मेरी जो ये नेल के सेंटर वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल यही स्पॉट के ऊपर टच होगा, क्योंकि मैंने इसकी पहले बहुत बार प्रैक्टिस करी हुई है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में इसकी प्रैक्टिस भी करने लगोगे, तो आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने किक स्ट्रोक के बारे में आपको बताया कि वहाँ पे आपको फ़ोकस नहीं करना, आपको स्टॉप वॉच नहीं लगानी, लेकिन स्नेयर के अंदर बिल्कुल उलट चीज़ है। यहाँ पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, आपको स्टॉप वॉच भी लगानी है 1 घंटे की हर रोज़। और आपको क्या करना है कि ख़्याल इस चीज़ का रखना है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर पेन भी होगा, और जैसे ये जो आपकी नेल के ऊपर वाली स्किन है, ये छिलेगी भी। यहाँ पे ज़ख्म भी होगा, क्योंकि आप बार-बार यहाँ पे हिट करोगे, और स्टार्टिंग में बिल्कुल एक स्वीट स्पॉट के ऊपर, ये जो आपका स्वीट स्पॉट है, जहाँ पे आपकी बहुत ही अच्छी साउंड आती है, आपका नेल वहाँ पे एग्ज़ैक्टली एक्यूरेट पोज़ीशन के ऊपर टच ही नहीं होगा। कई बार आपके नेल के ऊपर वाली जो स्किन है, ये यहाँ पे टच होगी, तब आपको पेन होगा। अगर ज़ख्म हुआ होगा, तो और ज़्यादा पेन होगा। और कई बार ऐसा होगा कि आपका जो फिंगर्स हैं, वो इस स्पॉट के ऊपर टच ही नहीं होंगी, आपका नेल टच ही नहीं होगा, और ऐसे हवा में ही निकल जाएगा स्ट्रिंग्स को टच करते-करते। तो आपको बहुत ही धीरे-धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है, जल्दबाज़ी तो बिल्कुल ही नहीं करनी इसके अंदर। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो आपका ज़ख्म है वो ज़्यादा बढ़े, ज़ख्म तो होना ही है, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो स्किन तो छिलेगी ही, इट्स वेरी नॉर्मल। ये सबके साथ होता है, जितने भी गिटार प्लेयर्स हैं, जो हार्ट बीट स्टाइल को प्ले करते हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है इस स्नेयर स्ट्रोक की। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें, और इसकी जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो एग्ज़ैक्टली 15 दिनों तक करनी है। रोज़ 1 घंटा 15 दिनों तक स्टॉप वॉच लगा के, तो आराम से इसकी प्रैक्टिस करें। जल्दबाज़ी का तो काम है ही नहीं इसमें कोई, आराम से करनी है। और पैटर्न्स के पीछे बिल्कुल मत भागें जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। पैटर्न्स बाद में आप सारी लाइफ प्ले ही करोगे यार। अगर आपने सिर्फ एक बार ये किक और स्नेयर के ऊपर परफेक्शन हासिल कर लिया, तो सारी लाइफ आपकी सेट है, आप आराम से पैटर्न्स को प्ले कर सकते हो। तो इसकी आप 15 दिनों तक आराम से प्रैक्टिस करोगे। अब गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक, किक प्लस स्ट्रम। गाइस ये जो हमारा किक प्लस स्ट्रम का स्ट्रोक है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप 35 डेज़ की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और आपने जो किक स्ट्रोक है पहले, उसकी 20 दिन की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आपका जो किक है वो बहुत ही अच्छे से परफेक्ट हो चुका होगा। तो इसके अंदर आपको एक हल्का सा चेंज करना है। जैसे जब हम किक स्ट्रोक को प्ले कर रहे थे, तो ये वो ऐसे प्ले हो रहा था। तो इसके अंदर आपकी ये जो नीचे की 3 फिंगर्स थी ना, ये ऐसे फ़ोल्ड थी। अब जब आप किक प्लस स्ट्रम को प्ले करोगे, तो ये थोड़ी-सी ओपन होंगी, ओके? और आपको क्या करना है, नीचे की 3 फिंगर्स को हल्का-सा सिर्फ टच करवाना है आपकी ऊपर की बेस स्ट्रिंग को, आपकी 6th और 5th स्ट्रिंग को सिर्फ टच करवाना है, ऐसे हिट नहीं करना, ओके? लाइक मतलब मैं अपनी जो नीचे की 3 फिंगर्स है ना, इसको ऐसे ओपन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। ये वाली साउंड नहीं चाहिए हमें, छन-छन वाली साउंड नहीं चाहिए, एक बहुत ही स्वीट साउंड चाहिए, हमें एक वाइब्रेशन वाली साउंड चाहिए। तो आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी नेल्स को टच करवाना है, 5th एंड 6th स्ट्रिंग को, और एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और वो वाली साउंड ही चाहिए हमें किक प्लस स्ट्रम को प्ले करते समय। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है,
आपकी यहाँ तक परफेक्शन हो चुकी होगी किक के ऊपर, आपको सिर्फ आपकी जो जो नीचे की 3 फिंगर्स हैं, इसका ही यूज़ करना है। आपकी इंडेक्स फिंगर का यहाँ पे भी आपको यूज़ नहीं करना। और इसकी प्रैक्टिस 5 दिन तक आपको करनी है। आराम से स्टॉप वॉच लगा के इसकी प्रैक्टिस करें। और क्योंकि आपको इसमें ध्यान देना है, फोकस लगाना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप वॉच लगानी है। आपको ध्यान बस यही देना है कि आपके नेल्स का जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये हिट हो आपकी 6th और 5th स्ट्रिंग को। ओके, सो ये हो गया गाइज आपका किक प्लस स्ट्रम। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब गाइज देखते हैं हमारा लास्ट स्ट्रोक, स्लैप। गाइज ये जो हमारा स्लैप स्ट्रोक है, इसको आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। आपका हाथ पहली चीज़ तो यह है कि बिल्कुल एक लूज पोजीशन में होना चाहिए, एकदम ढीला छोड़ना है आपको इसको। और मान लीजिए ऐसे है, तो आपको इसको ऐसे रोटेट करना है। और इसके अंदर आपको क्या ख्याल रखना है कि ऊपर की बेस स्ट्रिंग के ऊपर आपका ये जो थंब का ये साइड वाला हिस्सा है, ये टकराना चाहिए जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे। थंब के साइड वाला हिस्सा आपके ऊपर की 3 स्ट्रिंग्स को टच करना चाहिए, और आपको कुछ नहीं करना। और इसकी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। जब आपके थंब के साइड वाला हिस्सा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा प्रैक्टिस कर करके, तब आपकी बहुत ही एक स्वीट साउंड जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो तो ऐसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। और इसकी आप प्रैक्टिस आराम से 10 दिन तक करो। और इसकी प्रैक्टिस करते समय भी आपको ज़्यादा ख्याल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हाथ ही इस पोजीशन में होगा कि जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, तो आपके थंब का साइड वाला हिस्सा ऊपर की 3 स्ट्रिंग्स को ही टच करेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से गाने वाने सुनते हो, तो उसको सुनते सुनते आराम से इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो ये था हमारा 4th स्ट्रोक। सो गाइज इस वीडियो को लास्ट के अंदर अब हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 20 डेज तक प्रैक्टिस करनी है किक स्ट्रोक की विदाउट स्टॉप वॉच। उसके बाद आपको आपके स्नेयर स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है 15 दिनों तक स्टॉप वॉच के साथ। उसके बाद आपको किक प्लस स्ट्रम की प्रैक्टिस करनी है 5 दिनों तक। और लास्ट में आपको आपके स्लैप स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है 10 दिनों तक। सो गाइज़ ये आपका जो पूरा टाइम टेबल एंड शेड्यूल बनता है, ये बनता है आपका 50 डेज़ का। और इसको आपको सीक्वेंस में ही परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप स्लैप की प्रैक्टिस कर लो, या पहले आप किक प्लस स्ट्रम की प्रैक्टिस कर लो, नहीं। आपको पहले किक स्ट्रोक की ही प्रैक्टिस करनी है, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। और ये अगर आपने 50 डेज़ तक चीज़ें परफॉर्म कर ली, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, आपका हार्ट बीट स्टाइल जो है वो बेहतरीन हो जाएगा, एकदम अमेजिंग हो जाएगा। सो गाइज जस्ट ग्रैब योर गिटार और ये सारी प्रैक्टिसेस को आप करना शुरू कर दीजिए।